हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बोर्डे प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरोस। तो देखिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बोर्डे प्लॉट ड्रॉ किया था फर्स्ट ऑर्डर पोल्स के लिए, आज हम लोग ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरोस के लिए। तो फर्स्ट वी राइट बोर्डे प्लॉट फॉर बोर्डे प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरोस। यानी हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो उसमें अगर न्यूमरेटर में इस तरह की टर्म आती है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो का मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर में फर्स्ट ऑर्डर जीरो मतलब न्यूमरेटर में 1 + j ओमेगा अपॉन Z1, इस तरह की अगर टर्म आती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो। आज हम लोग बात करते हैं कि इसका हम कैसे बोर्डे प्लॉट करेंगे। तो हमें मालूम है कि बोर्डे प्लॉट में वन बाय वन करके पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे और उसके बाद फेस प्लॉट करेंगे। तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पोल्स में जो भी स्टेप्स लिए थे, ठीक है, वो एज इट इज आप फर्स्ट ऑर्डर जीरोज में भी लेंगे। उसके बाद आपको दो केस डिस्कस करने होंगे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है या पिछला वीडियो लेक्चर हमारा नहीं देखा है, उसको देख लीजिए, उसको रेफर कर लीजिए। तो क्योंकि इसके पहले के स्टेप्स को रिपीट करने में टाइम वेस्ट होना है, तो आप उसको देख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर पोल वाला जो लेक्चर है इसके जस्ट पहले वाला, उसमें हमने कैसे स्टेप्स लिए हैं शुरू में। उसके बाद ये करते हैं कि हमें इसमें तीन केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला केस क्या है कि फॉर ऑल ओमेगा इज लेस देन बी, ठीक है, वी अप्रोक्सीमेट द कर्व एट ए स्ट्रेट लाइन 0 dB। तो कोई भी बी से छोटी जो फ्रिक्वेंसी है, उसके लिए हम कर्व को क्या करते हैं, वी अप्रोक्सीमेट द कर्व एट ए स्ट्रेट लाइन एट ए स्ट्रेट लाइन 0 dB। ठीक है, उससे कम की फ्रीक्वेंसी पे कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा 0 dB पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेंगे कि फॉर ऑल ओमेगा ग्रेटर देन बी, जब बी से वैल्यू बड़ी हो जाएगी, द स्लोप ऑफ लाइन इज, क्या हो जाएगा, द स्लोप ऑफ लाइन इज +20 dB पर डिकेड। ठीक है, और पोल्स के केस में क्या था, पोल्स के केस में आप याद करिए, पोल्स के केस में था -20 dB पर डिकेड। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, ये मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूँ। पोल्स के केस में -20 और यहाँ पे क्या होता है +20 dB। और थर्ड केस क्या है कि द कर्व चेंजेस स्लोप एट ओमेगा इक्वल टू Z1। द कर्व चेंजेस स्लोप एट ओमेगा इक्वल टू Z1। ओमेगा इक्वल टू Z1 पे क्या करेगा, कर्व जो है अपना स्लोप चेंज करेगा। ठीक है, ये तीन केसेस के हिसाब से जब इसका हम बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इसका बोर्डे प्लॉट किस तरह से आएगा। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया हमने, और ये इसका, तो इस एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक, और इधर हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड इन डीबी। तो यहाँ हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड इन डेसिबल डीबी। ठीक है, अब इसको जब आप शो करेंगे तो देखिए क्या, मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी है हमारी Z1। ठीक, तो अब इसमें हमने क्या लिखा है कि फॉर ऑल ओमेगा इज लेस देन बी, वी अप्रोक्सीमेट द कर्व एट स्ट्रेट लाइन 0 dB।
तो यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन 0 dB रहेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए हम ऐसे शो करते हैं, सपोज कीजिए इसको हम शो करते हैं हम्म, इस तरह। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 0 dB रहेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा है, द कर्व चेंजेस स्लोप एट ओमेगा इक्वल टू Z1, और स्लोप कितना आएगा, प्लस का 20 dB पर डिकेड। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह हो जाएगा, और इसका ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप ये कितना होगा, ये स्लोप होगा प्लस का 20 dB पर डिकेड। तो इसको आप लिख सकते हैं, इट विल बी 20 dB पर डिकेड। इसका कर्व इस तरह आएगा। अब इसमें क्या चीज है कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि तो Z1 से जो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट का जो स्लोप है वो आपका हो जाएगा 20 dB पर डिकेड। अब इसमें जो हमने देखिए पहली लाइन जो लिखी है आपको कि फॉर ऑल ओमेगा इज लेस देन बी वी अप्रोक्सीमेट द कर्व एट स्ट्रेट लाइन। तो ये हम 0 dB पे हमने स्ट्रेट लाइन पे किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये जो हमने खींचा है ये एक तरह से ये अप्रोक्सीमेट कर्व है, दिस इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक्चुअल में या एग्जैक्ट कर्व जो आता है वो हम आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं। जो एग्जैक्ट कर्व आता है वो कुछ इस तरह से आता है। तो ये जो हो गया दिस इज एग्जैक्ट कर्व। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट आप ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरोस के लिए, तो इस तरह मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए इसके फेस प्लॉट पे। तो अगर हमें इसका फेस प्लॉट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लिए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए, ठीक है, वो तो एज इट इज आप लेंगे। उसके बाद के स्टेप्स हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, तो इसलिए प्लीज पीछे वाली वीडियो जरूर रिफर कर लीजिए। अब फेस प्लॉट के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए कि जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या है, यहाँ पे जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा ये बराबर है टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन Z1। ठीक है, अब इसमें इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो अच्छा, उसके पहले जो अप्रोक्सीमेशन हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट में डिस्कस किया है उसमें एक चीज आपको यहाँ बतानी रह गई है, इस पे आ जाइए कि देखिए इसमें क्या है कि अगर हम बात करें एरर इन मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेशन, एरर इन मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेशन, तो ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया उसमें जो एरर आएगी वो कितनी आएगी, तो देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका आएगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन Z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एट ओमेगा इक्वल टू Z1, एट ओमेगा इक्वल टू Z1, ठीक है, ये आएगा इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि इन dB अगर हम बात करेंगे तो इन dB गिव्स 3 dB, यानी इन dB में अगर हम बात करेंगे तो जो एरर आएगी वो 3 dB की आएगी। 3 dB की किस पे आएगी, एट ओमेगा इक्वल टू Z1 पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पे Z1 पे और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये और ये जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस होगा 3 dB का। तो ये डिफरेंस आएगा अप्रोक्सीमेशन करने में। क्लियर? अच्छा, अब आप लौट आइए फेस प्लॉट जो हम लोग बात कर रहे थे। तो इस पे अगर हम फेस प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो फेज एंगल आएगा इसका वो आएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन Z1। तो इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए इसको पहले हम यहाँ पे हमने लिया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल पे आपको मालूम है कि लॉग ऑफ ओमेगा शो करेंगे, इधर हम लोग फेज एंगल दिखाते हैं फाई। अब मान लीजिए ये 0 डिग्री दिखाया हमने, ये हमारा
माइनस का 45 डिग्री हो गया, ये हमारा माइनस का 90 डिग्री हो गया। तो जब आप फेस कर्व दिखाएंगे इसका, तो इसका जो फेस कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा। ये आप लीजिए 45 पे चेंज करते हुए इस तरह, ठीक है। तो इसका जो फेस, बल्कि ये 90 से 90 को आप थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, या कर्व को आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। जो इसका फेस का, क्योंकि ये जो 90 वाली लाइन है इसको नहीं क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन मान लीजिए 90 वाली है ये, और 45 वाली जो लाइन है वो है ये, ठीक है। अब इस पे जो अब जब आप फेस प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो इस पे फेस प्लॉट आएगा आपका इस तरह, ठीक। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज ओमेगा इक्वल टू Z1। तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर जीरो का फेस प्लॉट भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मेन जो चीज़ थी इसमें फर्स्ट ऑर्डर जीरो में, जो प्रीवियस स्टेप है वो आप फर्स्ट ऑर्डर पोल से देख लीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में। उसके बाद का जो स्टेप्स है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।